नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसे जैसे साल 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, तमाम जो दल है, चाहे INDIA गठबंधन हो या फिर बिहार में महागठबंधन की सरकार या फिर बिहार में BJP हो, इसकी तैयारियों के मोड में उतर चुके हैं। तमाम दल आज जहां एक तरफ बैठक कर रहे हैं तो BJP मिशन मोड में बिहार के तमाम जगहों पर घूम रहे हैं। आप सभी को पता है कि जब से नीतीश कुमार NDA गठबंधन से अलग हुए हैं, अमित शाह बिहार के तरफ ज्यादातर रुख कर रहे हैं। बिहार में अमित शाह 5 दौरा कर चुके हैं और छठा दौरा करने के लिए मिथिलांचल सीमांचल के क्षेत्रों में घूमने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि सीमांचल के क्षेत्रों पर सीटों पर नजर है अमित शाह की, और इसके लिए बिहार BJP ने एक बड़ी तैयारी कर रखी है। आपको बता दें कि ये छठा दौरा होगा। इसके पहले में अमित शाह 5 दौरा कर चुके हैं और 5 दौरा में अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बड़ी तैयारी के साथ, बड़े प्लानिंग के साथ बिहार में अपनी टीम को मजबूत किया है। आपको ये भी बता दें कि बिहार BJP का एक टीम जो है इन दिनों सीमांचल के क्षेत्रों में घूम रहा है। सुपौल की अगर चर्चा करें तो सुपौल में कई जो BJP के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ BJP के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी या फिर नए नए बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। हरी सैनी, उनका दौरा जारी है। सीमांचल के क्षेत्रों को किस तरीके से मजबूत बनाना है, इसको लेकर के BJP ने पूरी तरीके से कैंप कर लिया। आपको बता दें कि बिहार BJP के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने अपने टीम को सीमांचल के क्षेत्रों में उतार दिया है। सुपौल में वो कैंप कर रहे हैं। अगर बातचीत करें बिहार BJP की, तो बिहार BJP का एक टीम जो है कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में घूम रहा है, वहां पर बड़ी प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि BJP इन क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पाता है, लेकिन इस बार बिहार BJP ने ठाना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतना है, और इसके लिए किस तरीके से प्लानिंग की जाए, इसको लेकर अलग अलग खेमे में टीम बनाई गई है। अलग अलग क्षेत्रों के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। मैंने पूर्व में भी दोहराया कि बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं हरी सैनी, उन्होंने दौरा किया है। BJP के सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका दौरा जारी है। और इतना ही नहीं, एक टीम जिसके महामंत्री हैं मिथिलेश तिवारी, वो भी सुपौल इत्यादि क्षेत्रों में कैंप करके बैठे हुए हैं। आपको ये भी बताते चले कि NDA गठबंधन के जो भी साथी हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हैं, चिराग पासवान हैं, इन लोगों को भी एक बड़ा टास्क दिया गया है कि कोसी सीमांचल के क्षेत्रों में किस तरीके से NDA को मजबूत करना है, इसके लिए आप भी तैयारी करें। और उपेंद्र कुशवाहा की अगर बातचीत करें तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपने प्रत्याशी ढूंढ भी लिए हैं। ये टास्क चिराग पासवान के लिए भी दिया गया है कि चिराग पासवान को किस तरीके से अपने पार्टी को मजबूत करना है। इतना ही नहीं, NDA को किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करानी है। आपको ये भी बताते चले कि सुपौल, कटिहार, उसके बाद मधेपुरा, पूर्णिया, झंझारपुर, किशनगंज, इन तमाम सीटों पर 2019 के समय की अगर बातचीत करें तो ज्यादातर जदयू के खेमे में ये सीट गई है। इतना ही नहीं, जो केंद्रीय गृह मंत्री और BJP के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह 16 सितंबर को झंझारपुर में जो रैली करने वाले हैं, वो छठा दौरा इनका होगा। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि इस रैली में अमित शाह की निगाहें उन सीटों पर होगी जिन पर जदयू ने पहले कब्जा कर रखा था। चर्चा अगर 2019 की बातचीत की करें तो जदयू के एक सांसद जो थे वो जीते थे। इतना ही नहीं, 2019 में नीतीश NDA के हिस्से थे और 17 सीटों पर BJP और जदयू लड़ी थी, जबकि 6 सीटों पर लोजपा ने अपनी जीत हासिल की। बिहार की 40 सीटों में 39 सीट पर NDA की जीत हुई थी। इतना ही नहीं, एक सीट जदयू कांग्रेस से हार गई। अमित शाह जिस झंझारपुर में 16 सितंबर को आ रहे हैं, वहां से जदयू के रामप्रीत मंडल इस समय सांसद है। BJP के कई नेता कहते हैं कि 16 सीटों पर आने वाले दिनों में बड़े नेताओं की इसी तरह और भी रैलियों का आयोजन जो है वो किया जाएगा। इसके पूर्व में मिथिलांचल का दौरा अमित शाह कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि दरभंगा का, इतना ही नहीं, अमित शाह का ये जो दौरा हो रहा है, इस दौरा में दरभंगा एम्स मुख्य कारण भी बन सकता है।
दरभंगा एम्स को लेकर जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तनी हुई थी, जमीन नहीं मिलने की वजह से राज्य सरकार केंद्र सरकार को कोसती हुई नजर आई थी, तो ये उन क्षेत्रों के लोगों के लिए दरभंगा एम्स की एक बड़ी सौगात भी अमित शाह दे सकते हैं। तो सीमांचल के क्षेत्रों पर अमित शाह का बड़ा रैली और एनडीए को मजबूत करने के लिए जो भी साथी हैं उनको एक बड़ा टास्क दिया गया है। बीजेपी की एक टीम पूरा कैंप कर रही है इन क्षेत्रों में, और इन क्षेत्रों में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, हरि सैनी जो बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी दौरा कर रहे हैं। तो देखते हैं किस तरीके से मजबूती जो है वो आगे बढ़ाएंगे अमित शाह। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे।